हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। पर्यवेक्षक के रूप में किस देश के साथ भारत अमेरिका के बीच अभ्यास कोप इंडिया आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज कोप इंडिया आयोजित किया जाएगा, इसमें ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में कौन सा देश है। आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। ऑब्जर्वर के रूप में किस देश के साथ भारत अमेरिका के बीच अभ्यास कोप इंडिया आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। और ये कहाँ पे हो रहा है? जो कोप इंडिया एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच, ये कहाँ पे हो रहा है इस बार? तो वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की। आपके पास ऑप्शन है विश्व बैंक ने, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, शॉर्ट में बोलते हैं IREA। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। किस संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने। नेक्स्ट आते हैं, पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की चोटी पर पारंपरिक गद्दी या लौंचारी पहनकर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रचा है। आपके पास ऑप्शन है श्वेता शर्मा, ऑप्शन बी है अंजलि शर्मा, ऑप्शन सी है खुशबू जैन, ऑप्शन डी है गीता शर्मा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंजलि शर्मा। पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की चोटी पर पारंपरिक गद्दी या लौंचारी पहनकर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रचा है? उनका नाम क्या है? अंजलि शर्मा। अच्छा, जो ये पारंपरिक गद्दी या लौंचारी है किस स्टेट का ट्रेडिशनल ड्रेस है? तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया। आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। किस भारतीय राज्य ने फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना ने। नेक्स्ट आते हैं, LIGO इंडिया प्रोजेक्ट क्या है। आपके पास ऑप्शन ए यह भारतीय धरती पर खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी में एक मेगा विज्ञान परियोजना है, ऑप्शन बी है यह कृषि में एक मेगा परियोजना है, ऑप्शन सी है यह स्वास्थ्य क्षेत्र की एक मेगा परियोजना है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह भारतीय धरती पर एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान में एक मेगा विज्ञान परियोजना है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं LIGO के बारे में, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये टॉपिक कम से कम 15 से 20 मिनट का है, तो इसे शॉर्ट में देखते हैं। LIGO क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी है। LIGO क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी है, जो डिटेक्ट करता है ग्रेविटेशनल वेव को। आगे हम लोग समझेंगे ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है। और LIGO का मतलब हुआ लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में बोलते हैं LIGO। तो आपको LIGO का फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्या होता है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अच्छा, एक चीज़ और, ये करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है? तो भारत सेटअप करेगा LIGO को, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। सेंटर ने इसे क्लियर कर दिया है और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? 2030 तक। और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 2600 करोड़। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसे बना कौन रहा है? LIGO को इंडिया में बना कौन रहा है? अच्छा, इसका नाम LIGO इंडिया प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि भारत में बन रहा है तो LIGO इंडिया प्रोजेक्ट नाम है। अगर नेपाल में बनता तो वहाँ पे क्या नाम होता? LIGO नेपाल प्रोजेक्ट। और LIGO इंडिया प्रोजेक्ट को किसके द्वारा बिल्ड किया जा रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विथ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल साइंस फाउंडेशन
USA along with several national and international research and academic institution। तो यहाँ से आपको बस याद रखना है, जो भारत में LIGO सेटअप हो रहा है, इसे कौन बना रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल वेव का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने कहा था कि जब भी दो मासिव ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, जैसे ब्लैक होल कोलाइड किया यूनिवर्स में, या आपका न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड किया, तो क्या करते हैं? दे क्रिएट ए रिपल इन स्पेस एंड टाइम इन सच ए वे दैट waves of undulating space time would propagate in all direction away from the source। जब भी कोई दो मासिव ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे, जैसे आपका ब्लैक होल कोलाइड हुआ, तो ये रिपल क्रिएट करते हैं इन स्पेस एंड टाइम, और क्या करते हैं? वो प्रोपोगेट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स। और इसी कॉस्मिक रिपल को हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के नाम से। और इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, और यह कैरी करता है इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ओरिजिन एज वेल एज क्लू टू द नेचर ऑफ ग्रेविटी इटसेल्फ। और LIGO क्या है? इसी के बारे में डिटेक्ट करता है, ग्रेविटेशनल वेव्स को खोजता है। LIGO का काम यही है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से याद रखो आप, पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को किसने डिटेक्ट किया था? तो 2015 में अमेरिका में जो LIGO है, उन्होंने सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था। नेक्स्ट आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फिफ्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मेज़बानी की? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फिफ्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मेज़बानी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या थी? इस साल की थीम क्या थी? डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो थीम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं। किस देश ने यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल शुरू की? आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA ने। किस देश ने यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। नेक्स्ट आते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है 2030 तक, ऑप्शन बी है 2035, ऑप्शन सी है 2029, ऑप्शन डी है 2025। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2025। स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2025 तक। और इसे लॉन्च कब किया गया था? 5 अप्रैल 2016 को। और यह स्कीम किसके लिए है? SC के लिए, ST के लिए और वुमेन के लिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एमंग SC, ST एंड वुमेन। नेक्स्ट आते हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एंड स्कूल और सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के तत्वाधान में भारत के अग्रणी सैन्य विचारकों में से एक की स्मृति में मानेकशॉ सेंटर में तीसरे जनरल सुंदर जी मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी है इंडियन नेवी, ऑप्शन डी है इंडियन एयरफोर्स। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन आर्मी। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एंड स्कूल और सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के तत्वाधान में भारत के अग्रणी सैन्य विचारकों में से एक की स्मृति में मानेकशॉ सेंटर में तीसरे जनरल सुंदर जी मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन आर्मी। अच्छा, जनरल सुंदर जी कौन थे? तो यह 13वें चीफ थे आर्मी स्टाफ के, और इन्हें और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। नेक्स्ट आते हैं।
हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू करने की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी रख लो आप भूटान, भूटान तो हो गया ना, कोई भी कंट्री रख लो आप, पाकिस्तान रख लो, ठीक है। ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वियतनाम। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू करने की घोषणा की? तो संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, यूएई ने सबसे पहले किस देश के साथ कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था? तो भारत के साथ। कब किया था? फरवरी 2022 में। और इसके अलावा इजराइल के साथ किया है यूएई ने, इंडोनेशिया के साथ और टर्की के साथ। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की चीन यात्रा के दौरान फ्रांस और चीन ने परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रमुख कंपनियों से जुड़े कई आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, फ्रांस ने हाल ही में किस देश के साथ परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रमुख कंपनियों से जुड़े कई आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग ने भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग ने जीआई टैग प्राप्त किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। और ये किस जिले का है? तो जम्मू और कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है कठुआ। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस संस्था ने बांझपन प्रसार अनुमान इनफर्टिलिटी प्रिवेलेंस एस्टिमेट्स 1990 टू 2021 पर रिपोर्ट प्रकाशित की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए WHO ने, ऑप्शन बी है एम्स ने, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WHO ने। हाल ही में किस संस्था ने बांझपन प्रसार अनुमान इनफर्टिलिटी प्रिवेलेंस एस्टिमेट्स 1990 टू 2021 पर रिपोर्ट प्रकाशित की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WHO ने। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है विश्व बैंक ने, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IMF। किस संस्था ने स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IMF ने। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 2023 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमृतकालीन शिपिंग, ऑप्शन बी है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, ऑप्शन सी है इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमृतकालीन शिपिंग। नेशनल मैरीटाइम डे 2023 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमृतकालीन शिपिंग। और सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 ये आपका था 2022 की थीम, 2022 की। और इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी ये था आपका 2019 का। और नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। और पहली बार इसे कब मनाया गया था? 5 अप्रैल 1964 को। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने हाल ही में सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य में अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने हाल ही में
सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य में अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, द्रौपदी मुर्मू सुखोई फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाली कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी है थर्ड, ऑप्शन सी है फर्स्ट, ऑप्शन डी है फिफ्थ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरे नंबर की। द्रौपदी मुर्मू सुखोई फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाली कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरे नंबर की। सबसे पहले किसने भरा था? तो APJ अब्दुल कलाम जी ने। फिर सेकंड पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और तीसरे नंबर पे बनी है कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। तो यह तीसरी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, सुखोई फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाली। और अगर एग्जाम में पूछते कि दूसरी महिला राष्ट्रपति, तो दूसरी महिला राष्ट्रपति भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट आते हैं, CSIR के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के अनंतपुर जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट खोजे हैं? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है UP। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। CSIR के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के अनंतपुर जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट खोजे हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है? तो यह की कंपोनेंट होता है इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आपका सेलफोन हुआ, और एंड वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक जैसे इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड डिफेंस। इनमें यूज होता है रेयर अर्थ एलिमेंट। और रेयर अर्थ एलिमेंट कितने हैं? तो रेयर अर्थ एलिमेंट टोटल कितने हैं? 17 है, जिसमें 15 तो होते हैं लैंथेनाइट सीरीज के, 15 होते हैं लैंथेनाइट सीरीज के, और बाकी जो 2 होते हैं, एक होता है स्कैंडियम और दूसरा होता है इट्रियम। नेक्स्ट आते हैं, किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका को, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और भारत इसे ज्वाइन कब करेगा? 1 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में देखा गया रैकून स्टीलर क्या है? आपके पास ऑप्शन है मालवेयर, ऑप्शन बी है सबमरीन पनडुब्बी, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालवेयर। समाचारों में देखा गया रैकून स्टीलर क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालवेयर। अच्छा, मालवेयर क्या होता है? यह एक इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर होता है। इंट्रूसिव का मतलब क्या हुआ? घुसपैठ। जिसको डेवलप किसके द्वारा किया जाता है? तो साइबर क्रिमिनल जो होते हैं इसे डेवलप करते हैं। क्यों करते हैं? टू स्टील डाटा की चोरी करने के लिए, या इन्हें डैमेज करने के लिए, या कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मालवेयर के, जैसे आपका वायरस हो गया, ट्रोजन वायरस हो गया, स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया। ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? मालवेयर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं, और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। किस भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है MK कुमार को, ऑप्शन बी है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, शॉर्ट में बोलते हैं CR राव, ऑप्शन सी है अनिकेत जैन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CR राव को। किस भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CR राव को। और इनकी एज क्या है? अभी 102 साल के हो गए हैं। तो ये तो था। अच्छा, एक चीज़ और, जो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स का है, ये आपका किसके इक्विवेलेंट होता है? नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट होता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।